सोचो अगर अर्थ अचानक जुपिटर के ग्रेविटी में फंस जाए और सिर्फ 24 घंटे में हमारी दुनिया जुपिटर की तरफ खिंचती जाए। पहले ही घंटे में ही अर्थ का ऑर्बिट सटली डिस्टर्ब हो चुका है और ओशंस अब अपनी नॉर्मल टाइड्स फॉलो नहीं कर रहे। वेव्स शोर्स पे वायलेंट तरीके से क्रैश कर रहे हैं और हर कॉन्टिनेंट पे स्टॉर्म्स रैपिडली डेवलप हो रहे हैं। क्लाउड्स डार्क और डेंस हो गए हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स लगातार हर रीजन में विजिबल हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रामेटिक चेंजेस शो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो चुकी है, सैटेलाइट सिग्नल लूज कर रहे हैं और ग्लोबल कम्युनिकेशंस ऑलमोस्ट फेल हो गई हैं, जिससे लोग और साइंटिस्ट्स पैनिक में हैं, सिर्फ इमरजेंसी अलर्ट्स और वार्निंग मैसेजेस भेज रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स और ओशन करंट्स केओटिक स्वर्ल कर रहे हैं। कोस्ट लाइंस पे फ्लडिंग इंटेंस हो चुकी है और सैटेलाइट और एरियल शॉट्स में पूरा प्लैनेट टर्बुलेंस और इंस्टेबिलिटी में दिख रहा है। अब अर्थ सिर्फ 1 आवर में जुपिटर के ग्रेविटी के बहुत करीब है और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स अब एक्सट्रीम विजिबल हो चुके हैं। ग्राउंड ट्रेमर्स हर जगह फील हो रहे हैं। कॉन्टिनेंट स्लाइटली टिल्ट और वॉबल कर रहे हैं। स्काई स्क्रेपर्स अपना बैलेंस लूज कर रहे हैं और वोल्केनोज मोल्टन लावा को स्काई में शूट कर रहे हैं। ओशंस अपनी बाउंड्रीज तोड़ चुके हैं। मैसिव टाइडल वेव्स हर सिटी को एनगल्फ कर रहे हैं। डेब्री और फ्लोटिंग कार्स वेव्स के साथ ड्रिफ्ट कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड विंड्स और अनस्टॉपेबल लाइटनिंग स्टॉर्म्स दिख रहे हैं। रोड्स और ब्रिजेस कोलैप्स हो गए हैं। स्ट्रीट्स फ्लड हो चुके हैं। सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं और अर्थ का सरफेस प्योर केओस में फंस चुका है। क्रस्ट में ह्यूज फिजर्स और क्रैक्स अपीयर हो गए हैं। माउंटेन्स कोलैप्स हो रहे हैं और ओशंस कोस्टल और इनलैंड सिटीज को फ्लड और एनगल्फ कर रहे हैं। टॉर्नेडोज और फायर स्टॉर्म्स हर रीजन में साइमल्टेनियसली दिख रहे हैं और रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स कोलैप्स कर चुके हैं। लावा और डेब्री हर जगह स्कैटर हो रहा है। अर्थक्वेक्स पूरे प्लैनेट में शॉक वेव्स जनरेट कर रहे हैं और टाइडल वेव्स स्काई स्क्रीपर्स के बेस तक पहुंच चुके हैं। एटमॉस्फेयर लिटरली शेक हो रहा है। विंड स्पीड्स डेडली और क्लाउड्स का मिक्स डार्क और केओटिक है। लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए हाइड कर रहे हैं। हाईवेज और रोड्स डिस्ट्रॉयड हैं। डेब्री और लावा का मिक्स हर जगह केओस एम्पलीफाई कर रहा है। एरियल और सैटेलाइट व्यू से हर डिस्ट्रक्शन का स्केल मैसिव और टेरिफाइंग लग रहा है। ओशंस और लावा स्वर्ल कर रहे हैं और नेचुरल फोर्सेस ह्यूमैनिटी के कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं। और अब फाइनल सेकंड्स। जुपिटर का ग्रेविटी एक्सट्रीम हो चुका है। कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रॉट और फ्रैगमेंट हो रहे हैं। ओशंस अपनी बाउंड्रीज कंप्लीटली क्रॉस कर रहे हैं और माउंटेन्स, वोल्केनोज और स्काई स्क्रेपर्स साइमल्टेनियसली कोलैप्स कर रहे हैं। सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है। लोग डेब्री और फ्लड के बीच स्ट्रगल कर रहे हैं। सर्वाइवल का चांस नेग्लिजिबल है और एटमॉस्फेयर में फायर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग और शॉक वेव्स एक साथ एक्सप्लोड कर रहे हैं। अर्थ का कोर हीट और प्रेशर से बॉयल कर रहा है, जो पूरे प्लैनेट के सरफेस और एटमॉस्फेयर में कैटास्ट्रोफिक और टेरिफाइंग इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है। सैटेलाइट एक्सट्रीम जूम में कॉन्टिनेंट्स मेल्ट और डिस्टॉर्ट होते दिख रहे हैं। ग्रेविटी के पुल के सामने कोई भी स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं कर रहा। अगर हम सर्वाइव भी कर लें तो ह्यूमैनिटी को जुपिटर ऑर्बिट के बाहर कोई न्यू होम बनाना पड़ेगा अपनी स्पीशीज को सेव करने के लिए, क्योंकि अर्थ के ओरिजिनल फॉर्म का अब कोई चांस नहीं है। सर्वाइवर्स डेब्री और फ्लड के बीच स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेस में ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अनसर्टेन है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर अर्थ को मार्स के ग्रेविटी ने पुल कर लिया तो क्या होता, और क्या मार्स पे अर्थ का ग्रेविटी अफेक्ट ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा या कोई चांस बचता है सर्वाइव करने का।